So this C minus and this is basically attacking on this one, यानी यही वाला हमारे पास है, ये इसके ऊपर अटैक करता है, and so it is forming ये वाला ऐसे, and then it makes HC triple bond C, then this H डबल बॉन्ड, फिर CH2 माइनस CH माइनस बना, और वही NH4 प्लस Cl से NH4Cl से H आ गया, तो ये वाला CH2 बन जाता है। सो वी हैव गॉट दिस वन। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मतलब कई बार आता है क्वेश्चन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और सो प्लीज नोट दिस वन, ये वाला Cu2Cl2 में पॉलीमराइजेशन होता है, ये ध्यान रखना। Cu2Cl2 विद NH4Cl, इसमें पॉलीमराइजेशन हम लोग करा देते हैं। नेक्स्ट वन बोलो। तो ये एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट, क्या है इसमें? तो मतलब पीएच CH2 और BrCCl3 को पेरोक्साइड में ऐड किया है, हम्म, इसमें सिर्फ ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होगा ना? रेडिकल ही है। हाँ देखो, तो मतलब पेरोक्साइड वाले में तो सिर्फ ब्रोमीन ही ऐड करते थे ना हम। इसमें क्या सब बनेगा? पहले तो ये पेरोक्साइड है हमारे पास, तो जनरेट करो इसमें। पार्स जी क्या बनेगा? यस सर। क्या बनेगा? सर इसमें Br उधर हो जाएगा ना, एंटी मार्कोनिकोव से। एंटी मार्कोनिकोव क्यों होगा? सर पेरोक्साइड है ना। हाँ पेरोक्साइड है। यस सर, पेरोक्साइड ठीक, में एंटी तो मार्कोनिकोव एडिशन होता है। रेडिकल तो दोनों ही बनेंगे ना इसमें, इसमें Br भी बनेगा और यस CCl3 भी सर, बनेगा। मतलब Br हम एंटी मार्कोनिकोव साइड पे लगा देंगे। हाँ, Br हम एंटी मार्कोनिकोव के साइड पे लगा दें, क्यों भाई? मतलब पेरोक्साइड इफेक्ट में हम जब देखते थे तब ब्रोमीन का फ्री रेडिकल लगता था। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर? क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज 2 जो है हमारा, ये मल्टीपल करेक्ट वाला होता है। ठीक, अच्छा, हाँ। ओके, तो इसकी क्या हो थोड़ा सा जाएगा यहाँ पर, कंफ्यूजन हो इसमें रहा था। रेडिकल यहाँ पर भी बना और यहाँ पर भी बना, एंड सो वी हाँ, कैन से AC। ए और सी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। यस, इसलिए मुझे हम्म, कंफ्यूजन हो रहा था कि लाइक। ए एंड सी बोथ आर पॉसिबल। नेक्स्ट वन, बाकी ठीक है, यहाँ पेरोक्साइड लेते हैं। सो व्हाट इज पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट किसको कहते हैं इसमें हम लोग? इसमें एक बहुत सिंपल सी बात है जो हमें ध्यान रखना है, खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट में इनफैक्ट व्हाट वी डू इज HBr, ठीक, या फिर क्या लेते हैं हम लोग? HBr लेते हैं, और RSH, दोनों ही केसेस में रेडिकल के थ्रू हम लोग कराते हैं रिएक्शन। और ये इसके साथ ही HBr वाले के साथ ही ऑब्जर्व होता है, ब्रोमीन रेडिकल के साथ पर्टिकुलरली ये ऑब्जर्व होता है, एंड एंटी मार्कोनिकोव इफेक्ट हम लोग चेक करते हैं इसमें। एंड सो वी हैव गॉट दिस A एंड C इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट वन बोलो। सर, हाँ बोलो। इसी में एक डाउट था, जो 18 वाला जो मैचिंग है, मैट्रिक्स मैच है, उसमें ओकवुड डिग्रेडेशन एक पूछा हुआ है। बस वो मैच ही करना है, कुछ नहीं इसमें, नाम ही याद रखना है, कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर। बाकी पता है कि नहीं पता है? हाँ सर, बाकी तो बाकी पता है। पता है, बस बाकी जो बच गया वो लगा दो, खत्म। इसमें क्या करना है? डिग्रेडेशन है, डिग्रेडेशन मतलब क्या हो गया? तोड़ना है, यस सर, बस। कोई ऐसा नाम में, वैसे भी नेम रिएक्शन करके आता तो है नहीं क्वेश्चन में। यूजुअली तो कभी देखा नहीं जाता है। हम्म, एरोमेटिक्स में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?
ये सब क्वेश्चन हो गया था। एक्सरसाइज 3 वगैरह का क्या हुआ था दोनों का? ठीक है, एरोमेटिक में कोई डाउट? सर चलो हाँ बोलो। सर सर, हाँ, वो एक्सरसाइज 2 का 6 वाला भी वो बता सकते हो? एक्सरसाइज 2 का बहुत जल्दी तुम जगे हो एकदम से। हाँ, सर मैंने वो चला गया था मेरा अभी कनेक्शन उसमें से। अच्छा। हाँ, इसमें क्या जी सर। बताना है बेटा, आपको बताओ जरा मुझे। सर इसमें, हाँ सर, मेरे इसमें BD तो आ रहा है, बट सर इसमें ABCD दे रखा था आंसर। बेटा देख, तो CH2N2 है ना यहाँ पर, तो हम लोग क्या जोड़ते हैं, याद करो ना बेटा। कार्बिन कैसे मतलब कार्बिन कार्बिन। CH2N2, तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, N2 भी तो जुड़ सकता है यहाँ पर, क्या दिक्कत है? अच्छा नमस्ते सर। अच्छा सर, ठीक है। ना एरोमेटिक्स में कोई डाउट? नो सर, मैथमेटिक्स में तो एक्सरसाइज 2 में शायद देख रहा हूँ, उसमें शायद मेरे कुछ डाउट्स थे। पार्थ, ये वाला बताना जरा क्वेश्चन। ये होगा सर। ए होगा? क्यों, कैसे? सर ये ऑर्थो पे लगता है तब वो जो स्टार वाला सी है वो इधर आ जाता, लेकिन पैरा पे लगा है तो सेम ही लग जाता है। नहीं, वो कैसे हमने कर दिया इसको? सर ये वो एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है ना साइक्लिक। हम्म कोई रीअरेंजमेंट था सर ये। कौन सा रिअरेंजमेंट है? क्लेजन है शायद। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, तो फिर वो रीअरेंज होके नीचे चला जाएगा पैरा पे। हम्म, इसमें पहली बात हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो हम लोग रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, क्या इसमें आयनाइज होगा कि नहीं होगा, कैसे शिफ्ट कैसे हुआ, ये वाला यहाँ पर कैसे पहुंच गया? ये तो खैर पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्टली हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दिया। तो वो एक्चुअली वो अटैच हो जाता पहले है। पहले ये यहाँ पे अटैच होगा एंड देन इट विल गो टू दिस यस वन। सर, उसके पैरा पे आ जाता है। ठीक है, एंड जो देन इट वो गोज टू पैरा। अलाइफन लीथर रीअरेंजमेंट देखा था उसी का है ये ना ये सर? दो दो बार है ये, यानी इसमें प्रैक्टिकली दो तरह का रीअरेंजमेंट है, एंड सो इन दिस केस प्रोडक्ट इज ए। ठीक है, आंसर इज ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज, और कोई क्वेश्चन डाउट? चलो फिर नहीं तो आगे चलते हैं हम लोग, फिर टाइम नहीं वेस्ट करें। देख लो कितने डाउट्स की संख्या बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। वेल, तो सो इसमें लेट्स मतलब कम। मेरा एक्सरसाइज 2 का 20th क्वेश्चन नंबर डाउट था। एक्सरसाइज 2 का 20th, यस सर। ये वाला? तो ये वाला तो एक्सरसाइज 1 नहीं है तो है ये 2 वन ये वन का, वाला। ये 2 का होगा, ये 1 कहाँ से होगा ये वाला? तो 2 का तो मतलब क्वेश्चन था, which one of the following can be used for 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोहेक्सेन। तो उसमें HCB तो हम उसको बोलते ही हैं, उसके और भी कुछ नाम है सर? एक्सरसाइज 2 बताया ना तुमने? यस सर। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन तो नंबर 20 में मतलब 20। ये पूछा। यस, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन का मतलब ये पूछा, which of the following can be used for।
तो उसमें ये HCl है तो ना, उसको विद द बोलते ही फॉलोइंग है। कैन वी यूज 1 2 3 4 5 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। हाँ अच्छा, इसमें इसको HCl तो बोलते ही है, उसके अलावा हाँ, उसके और क्या क्या नाम है? ये गैमेक्सिन बोलते हैं, लिंडेन भी बोलते हैं। ओके सर। हम्म। क्योंकि उस दिन बिटसैट पे टेस्ट दिया तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उस टाइम में मुझे कंफ्यूजन हो रहा था लिंडेन क्या है। लिंडेन भी बोलते हैं इसको। ओके सर। नाम वाला तो वैसे भी आंसर देख के याद ही कर लो, वही बेटर ऑप्शन है। हाँ सर। चलो ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। हाँ बोलो। सर वो हाइड्रोकार्बन्स की शीट में डाउट है सर मुझे। बोलो ना, क्वेश्चन नंबर तो बताओ। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर सर ये वाला एक्सरसाइज 1 का 10th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1 का 10th क्वेश्चन। जी सर। अच्छा, क्या है ऐसा भाई एक्सरसाइज 1 का 10th क्वेश्चन में, ये तुम्हें मुश्किल आ गई। सर वो गलत हो गया था मेरा। The addition of bromine to 3-methyl cyclohexene in 1,2-dichloroethane produces। इसमें क्या दिक्कत है बेटा आपको? सर मैंने इसमें 4 प्रोडक्ट्स करा था, इसमें आंसर ये नहीं करा वो। इसमें क्या, the addition of bromine produces how many dibromo derivative। हाँ चलो, इसको भी हम लोग हेलो एल्केन्स करेंगे तो उसमें पूछ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन दोबारा से बता देना, ठीक है? तो उसी आ जाते, उसी को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है चलो। सर। हाँ, सर एक बार 32 देखिएगा। अब नहीं देखा, अब चलो एक्सरसाइज शुरू 1 का करो, 32 अब सर शुरू एक बार। करते, अब ठीक। सोए रहते हो तुम लोग ना। ऋषित देखो, चलो इसी बताते हैं। नाउ द एडिशन ऑफ जी ब्रोमीन सर। टू 3-methyl साइक्लोहेक्सीन। 3-methyl साइक्लोहेक्सीन मतलब क्या है, ये वाला 3-methyl है, साइक्लोहेक्सीन हमने ये ले रखा है यहाँ पर, तो ये 1 2 और 3, ये 3-methyl कैसे बनेगा? सर 3 मिथाइल इधर लग जाएगा थर्ड वाले कार्बन पर। ये ऐसे लगा दिया, हाँ जी ये सर, हाँ। 1 2 और ये 3 हो गया। हाँ ठीक, बिल्कुल सर। अब इसमें क्या जोड़ना है यहाँ पर? ठीक, यहाँ पर बस हमें वो जोड़ना तो है एडिशन ब्रोमीन 1,2-डाइक्लोरोइथेन। 1,2-डाइक्लोरोइथेन मतलब ये वाला हो गया 1,2-डाइक्लोरोइथेन, यानी Cl और ये Cl। ये पोलर है नॉन पोलर है? स्लाइटली पोलर है सर ये नो वाला, एंड सो इन दिस। हाँ। सर, हाँ स्लाइटली पोलर है। इन दिस केस नाउ थोड़ा इट सा इज, पोलर है। हाँ CH2Cl2 है। तो ब्रोमीन ऐड करेंगे यहाँ पर। जब हमने तो ब्रोमीन ऐड किया तो यहाँ से क्या सा बनेगा, नंबर 1 हमारे बी पास आर ये टू वाला बन बन गया। Br2 जोड़ेंगे यहाँ पर, ये कायरल जी कार्बन है, और यहाँ पर ये Br जुड़ा। Br जो जुड़ेगा वो कैसे कैसे जुड़ सकता है, ध्यान सोचो जरा सर, यहाँ पर। मतलब सो एक बार वेज एक पे जाएगा यहाँ पर, एक बार ये वाला और एक डैश बार चला डैश। गया, जी फिर सर। ये वाला डैश, फिर ये वेज। जी सर सिमिलरली बिल्कुल। ये वाला वेज और ये डैश, ऐसे बना लो इसमें टोटल। तो कितने बनेंगे इसमें, देखो दो, एक तो ये वाला बन गया हमारे पास, यदि मैंने यहाँ पे ये Br जोड़ दिया मैंने यहाँ पर। जी अब सर, चूंकि जी सर। इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पूछा गया है, चूंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछा गया है, therefore what we need to write it in bifurcated mode, यानी हमें कुछ इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। नंबर 1, पहला मैंने इस स्टार वाले को मैंने वेज पे डाल दिया। जब ये वेज पे डाल दिया, और ये Br को ही मैं ऐसे वेज पे ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, और तो ये वाला Br कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली इसमें हम कुछ नहीं डैश कर पे। सकते, ये वाला डैश में चला गया। जी सर। ठीक। अच्छा, इसी में एक और पॉसिबिलिटी थी कि हमारे पास ये वाला वेज पे ही रहेगा, लेकिन ये वाला डैश में चला जाए। ये ठीक है Br सर। यहाँ पर और ये वाला Br यहाँ पे आ गया। ऐसे ही फिर हम लोग डैश वाले ले सकते हैं। जी सर, उसके भी 2 ठीक, बन जाएंगे। बस हो गया, तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ सर, तो मैंने 4 ही मार्क करा था, इसमें 4 नहीं था आंसर। और देखो ना इसमें होगा, और इसमें चेक करके देखो। ब्रोमीन ब्रोमीन ये वाला है, और ये सर बना। इसमें हम ये वाला केस भी बना सकते हैं क्या, जब इसको मिथाइल को हमने लाइन ही ले रखा है, उसको ना तो डैश लिया है ना वेज लिया है, वो उसी की प्लेन में है। वो कैसे हो सकता है? हाँ सर, वो नहीं हो सकता ना। नहीं 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 नहीं,
है ना सर? तो ये Br ऐसे, फिर ऐसे एक और नेक्स्ट वाला ड्रॉ करो, जी सर। तो क्या हो तो जाएगा? सर 4 आ जाएंगे सर। 4 आएंगे, हाँ इसमें तो वही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चार ही आंसर था ना? आंसर क्या है? सर 4 नहीं था शायद। शायद इसमें से शायद कुछ और था, मैं देखता हूँ सर। 2। इसमें दो दिया हुआ है, मैंने गलती हाँ एक तो फिर और ही वो जगह इसका था। मतलब इसका वो ऑप्टिकल नहीं ले रहा होगा, तभी इसलिए दिया हुआ होगा इसमें। ठीक है, अच्छा मीजो तो बन ही अच्छा नहीं रहा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये अच्छा मीजो नहीं सर। बना रखा है यहाँ पर, हाँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। और कौन सा क्वेश्चन बताया तुमने पार्थ? हो गया सर, वो अभी देख लिया। अच्छा ठीक है, चलो चले अब आगे। और कोई किसी को डाउट? चलो, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, लाइक चलते हम लोग। अभी हमने लास्ट क्लास में एरोमेटिक कंपाउंड हमने पढ़ लिया था, और उसी से आगे की हम लोग बात करेंगे। एंड सो लेट्स मूव टू अल्काइल एंड एराइल हैलाइड। सो व्हेन आई से अल्काइल एंड एराइल हैलाइड, यहाँ पे ध्यान रखना है हमें। एंड सो हियर इट इज, अल्काइल एंड एराइल हैलाइड लिखते हैं टॉपिक का नाम, और हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सो व्हेन आई से हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ऑब्वियसली पहली बात हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पर कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जहाँ पर ये वाली चीजें हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं, या फिर हेलो एल्केन्स कहते हैं कि हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। एंड सो व्हाट आर द पॉसिबल हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स? नंबर 1, ध्यान से देखना बच्चों इसमें। सो दैट कैन बी लाइक दिस वन, कुछ ऐसा हो सकता है हमारे पास, जैसे ये लिया हमने यहाँ पर, तो एक एक्स लगा दिया। इट कैन बी 2x, एक्स और एक्स लगा दिया। दिस कैन बी, ये जो दो एक्स हैं वो कुछ ऐसे हो सकते थे। दैट कैन बी ऑल्सो लाइक दिस, एक्स जोड़ दिया यहाँ पर, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर ये ऐसे, फिर ये वाला एक्स ऐसे जोड़ दिया। देन वी कैन हैव, ये डाइहाइलाइड हो गया यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा मतलब एक ये लिया, और एक्स और एक्स और एक्स ये आ गया, ट्राइहाइलाइड में हमने ऐसे बना दिया। देन वी कैन दिस इज, और हमने यहाँ पर ये वाला ऐसे ले लिया, एक्स, हमने इसमें एक और ग्रुप ये जोड़ दिया, एंड सो वी हैव गॉट दैट, यानी कुछ इस तरह का ऐसे आ गया। एंड सो इफेक्टिवली व्हाट वी कैन से, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? सो वी कैन से दिस सिंपल मोनोहेलाइड है, ये वाला डाइहेलाइड है। डाइहेलाइड में जब एक ही कार्बन पे दो ग्रुप्स होते हैं तो क्या कहलाता है वो? जेमिनल डाइहेलाइड कहलाता है। और ये वाला क्या अलग अलग एडजेसेंट पोजीशन पे है तो क्या कहलाएगा? विसिनल विसिल डाइहेलाइड। हाँ, ये वाला कौन सा है? दिस इज विनाइलिक, विनाइलिक पोजीशन पे है ये वाला, कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड विनाइल हेलाइड। दिस इज विनाइल हेलाइड, विनाइल हेलाइड हो गया ये वाला। ये वाला कौन सा डबल बॉन्ड के अल्फा कार्बन पे है? दिस इज अल्फा कार्बन टू हेलाइड डबल हेलाइड। बॉन्ड, सो दिस इज योर एलाइल, ये एलाइल है। ठीक, ये वाला ट्राई हेलाइड हो गया, ट्राई हेलो कंपाउंड, ट्राई हेलो है। दिस इज योर विसिनल, दिस इज योर जेमिनल, और ये है मोनो। दिस वन इज जब हमारे पास हेलोजन डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ हो, सो इन दैट केस व्हाट वी कैन से, दिस इज योर एराइल हेलाइड है, दिस वन इज एराइल। और ये वाला क्या है? द अल्काइल एराइल हेलाइड, और वी कैन से इन दिस केस दिस इज अल्काइल एराइल, अल्काइल एराइल। और वी कैन से हियर वन मोर थिंग दैट वी कैन ऐड हियर, लाइक जिस इसमें कॉमन नेम की बात करें, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेंजाइल बोलते हैं। तो वैसे ही जब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसमें ऐसे जोड़ दिया, एक ही कार्बन पे दो एक्स जोड़ दिया। बेंजो, तो बेंजाल हो जाएगा। हम्म तो बेंजो हो जाएगा, बेंजो है बेंजाल। चिल चिल करो, बेंजल होता है वो, बेंजल। यस सर, तो वो बेंजो हो जाएगा। और ये बेंजो, तीनों आ गया तो बेंजो, एक है तो दो है तो बेंजल, और ये वाला बेंजाइल, राइट? दिस इज बेंजाइल। ये कॉमन नेम है लेकिन ध्यान रखना, बेंजाइल है।
So these are different types of halides that are possible, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, right? I hope since you must be remembering that आप लोगों को पता होगा ये चीज कि halogen is just used as, these halogens are used as, halogens को हम लोग कैसे use करते हैं, halogens are used simply as, halogens को हम लोग use करते हैं कुछ इस तरह से, हमेशा as a substituent use होता है, this is neither and never used as a substituent. So this is used as a substituent, never be a PFG, never be a PFG, right? Now MOP methods of preparation की बात करें हम लोग, so MOP में बहुत ही सीधी सी चीजें हैं, ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बातें हैं नहीं. I hope most of the reactions you remember as well. जैसे कैसे शुरुआत करेंगे, कहाँ शुरुआत करेंगे, so we can directly starting from, देखो बच्चों यहाँ पर फटाफट से हम जाएंगे, तो अब स्पीड हमारी थोड़ी सी ज्यादा होगी, so please make sure कि हम लोग कैसे, सबसे पहला मेथड क्या था हमारे पास, नंबर 1 फ्रॉम, पहले फ्रॉम एल्केन, सो क्विकली बताना एल्केन से हम लोग कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाउ डू वी प्रिपेयर फ्रॉम एल्केन, कौन कौन से मेथड्स हैं. नंबर 1 जब हमने मेथड्स कहा यहाँ पर, तो सबसे पहले एल्केन में जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं हेलोजनेशन, यानी X2H nu, तो पहला जो होगा हमारा कौन सा हो जाएगा, X2 and H nu है. सो X2 and H nu से क्या बनेगा, इसमें क्या क्या कॉमन फीचर है, आई होप दैट यू रिमेंबर, फ्लोरिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज F2Cl2Br2I2, Br2I2 है ये वाला ऑर्डर. देन सेकेंड वन फ्रॉम एल्केन में दूसरा हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, the second that we use here is SO2Cl2, or we also use this one OCl. तो यहाँ से क्या बनेगा, अगेन हेलाइड बनेगा, RH बन गया यहाँ पर. इसमें क्या फीचर था F2Cl2Br2I2 में, व्हाट वाज द फीचर, फ्लोरिनेशन इज हाईएस्ट, देन क्लोरिनेशन, देन ब्रोमिनेशन, देन आयोडीनेशन. इसमें हमने एक और प्रिंसिपल यूज किया था, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल. व्हाट वाज दैट, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, जितना रिएक्टिव उतना कम सिलेक्टिव. हाँ, जितना ज्यादा रिएक्टिव उतना कम सेलेक्टिविटी. एंड सो व्हाट वाज द प्रोडक्ट रेशियो, कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिएक्टिविटी को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन से, एंड सो वी कैलकुलेट द प्रोडक्ट रेशियो. सो जस्ट डू दिस क्वेश्चन, इफ आई टेक, सपोज मैंने ये ले लिया, सो कैन यू कैलकुलेट द परसेंटेज, तो ये वाला हम लोग ऐसे इसमें यूज कर सकते हैं. सो वी हैव गॉट दीज, just write on a question like calculate percentage of monochlorinated product, products formed. सपोज जैसे मैंने ये ले लिया, इसमें कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे मोनोक्लोरिनेशन से, Cl2H nu, डिफ्यूज सनलाइट है ये वाला, डिफ्यूज्ड. एंड इट इज बीइंग स्टेटेड दैट कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर दिस इज 1:2, इसको ऐसे ले लो, 1 ले लो, इसके बाद 3.5 ले लो और 5 ले लो. दिस इज द रिएक्टिविटी फैक्टर फॉर 1 degree, for 2 degree, for 3 degree. This is the reactivity factor, and so calculate the percentage of monochlorinated products formed in this case. कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे और उनके परसेंटेज क्या होंगे. ये हो गया हमारे पास 6 इंटू अपॉन, यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल कितना, 6 इंटू, ये 6 हो गया, एंड दैट डिवाइडेड बाय हाउ मच, 21. हाँ, 6 5 11 7 18 3 21, तो 21 से डिवाइड कर दो इसको, 21 into 100. So this is coming out to be how much, ऐसे ही बाकी का परसेंट दिखा, 29, हाँ ऐसे कुछ 28 29 के आसपास कुछ आ जाएगा. 3 है, नहीं 6 3 18 3 21, हाँ ये 3 दूनी 6, 2 और ये 7 हो गया, तो 14 2 28, 28 के आसपास, 28 29 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेटली 28 29%.
एंड जस्ट कंसिडरिंग 29%। ठीक, ऐसे ही बाकी सब में केस कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। डन है? यस सर, हाँ सर। हम्म, चलो, तो ये वाला हो गया। सो दैट मेथड वी कैन यूज, इससे हम लोग ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड हो गया, यानी कौन कौन सा, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमीन। आयोडीन वाले में क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है। ब्रोमीन में सिंपल हीट की बात करते हैं। क्लोरिनेशन में डिफ्यूज सनलाइट, और फ्लोरिनेशन में डार्क में ही रिएक्शन हो जाता है। क्यों होता है ये? बिकॉज ऑफ बाय, formation. हाँ, फॉर्मेशन ऑफ एचएक्स इज द ड्राइविंग फोर्स। एचएक्स का जो फॉर्मेशन है वही हमारा ड्राइविंग फोर्स है बच्चों, ये ध्यान रखना। फॉर्मेशन ऑफ एचएक्स यानी इसका जो एनर्जी रिलीज होता है ये बहुत ज्यादा होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज डार्क में एक्सप्लोसिवली ये रिएक्ट करता है। ठीक, तो ये वाला हो गया फ्रॉम एल्केन। नाउ फ्रॉम एल्कीन, सेकेंड मेथड इज फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, so when I say alkene, so alkene में again we can write here very simple method is there, that is alkene में क्या करना है, एक तो डायरेक्ट हमने हैलोजिनेशन कर देना है। डायरेक्ट हैलोजिनेशन करने का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं हमने यहाँ पर ये ले लिया है कुछ इस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो यू कैन टेक दिस वन, ये वाला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसके बारे में हम जानते भी हैं इसके बारे में। इसमें हमने CX2 लिया with CCl4, देन वी कैन टेक व्हाट, इसके बाद हम लोग क्या लेते थे यहाँ पर, इसमें हम लोग ले सकते हैं X2। आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज रिएक्शन। देन वी कैन टेक सेकेंड वन X2 CCl4 के बदले H2O ले लिया। ठीक, देन आई कैन टेक दिस वन H2 ले लिया। उसके अलावा हमने यहाँ पर मान लो ये वाला ले लिया, ऐसे लिखा, एंड राइटिंग वन मोर लाइक दिस। सो फ्रॉम दिस वन वी कैन राइट, यानी X2 है और H2O है, X2 है, then we can take H2O NaCl, ठीक, and then X2 CH3COOH ये लिया। So what are the corresponding products, क्या क्या बनेगा इसमें, क्विकली सम अप करो इसको। सो वी कैन राइट हियर दिस इज NT, क्या होता है ये वाला, NT की हम लोग बात करते हैं इसमें, और डाइहेलाइड फॉर्मेशन होता है। एंड सो हियर वी आर गेटिंग इन दिस केस NT का यहाँ पे हम फॉर्म करेंगे और डाइहेलाइड ही बनेगा। इस वाले में क्या बन जाएगा, हेलोहाइड्रिन बनेगा। एंड सो X और ये वाला OH आ गया। इसमें जब X2H2O NaCl लेंगे तो यहाँ पर क्या सब बन जाता है, XX बनेगा, X और ये X प्लस X और ये OH प्लस एक और क्या बन जाएगा, X और ये Cl। हाँ, ये वाला X2CH3COH ले लेंगे तो OH के बदले यहाँ पर COCOCH3 आ जाएगा, X और यहाँ पर ये OCOCH3, ये वाला बना। एंड सो वी कैन राइट हियर फ्रॉम एल्कीन से हम लोग ऐसे हैलोजन से प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसके अलावा एक और रिएक्शन है अभी जो उसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कि जैसे मैंने ये वाला ले लिया था यहाँ पर, ये दिस इज योर अगेन एल्कीन ही है, बट इन दिस केस व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं इसमें कि ये वाला कुछ ऐसे जाएगा, यानी इसमें मैंने NBS ले लिया, व्हाट आई हैव टेकन NBS। तो NBS लेते हैं तो क्या होता है, इफ यू वुड हैव टेकन दिस वन, सपोज हमने इसमें Cl2 हीट, और I have taken NBS and I have taken one more, that is NBS के बदले हमने यहाँ पर ये ले लिया, considering Cl2 NBS, and then I am adding here to HBr, and then I am adding HBr with peroxide. So what will happen in these cases, क्या सब हो जाएगा फटाफट यहाँ बताना इसमें। नंबर 1, what will happen when Cl2 is added, हाँ, एलाइलिक पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी वी कैन हैव दिस वन, ये वाला यहाँ पे ऐसे आ गया, और जो Cl होगा
Cl must be getting attached at this position. ये Cl यहाँ पे आ गया, ठीक। NBS में क्या हो जाएगा? When you have taken NBS में अलाइलिक again Allylic हाँ, bromine. यानी ब्रोमीन यहाँ लग पर भी जाएगा। ऐसे ब्रोमीन लग जाएगा यहाँ पर, यानी ये वाला तो ऐसे ही लिखना है इसको, और ये वाला यहाँ पर क्या होगा? Here it is bromine attach हो जाएगा, so bromine is attached here. ब्रोमीन जुड़ जाएगा यहाँ पर। HBr लिया यहाँ पर, HBr में क्या करना है? यहाँ पर सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल Addition. यूज करेंगे और ये Br यहाँ पे जुड़ जाएगा। HBr पेरोक्साइड में क्या हो जाएगा? Anti Markovnikov. एंटी मार्कोनिकॉफ, यानी हमें कहाँ ले जाना है इसमें? सो हियर वी कैन राइट, ये Terminal ऐसे group लिया, ये वाला ऐसे, और ये जो Br होगा वो Br आ जाएगा कुछ इस जगह पर, यहाँ पर ये Br हमने जोड़ दिया टर्मिनल पे। So we have got different cases में कुछ ऐसे हमारा होता है। Now apart from that we do have something like this, कुछ ऐसा हमने पढ़ा था जो आपको याद होगा, like this one, ये वाला जो हमने लिया था, यानी this one conjugated diene में क्या होता है? यहाँ पर conjugated में we are getting 1 2 and 1 4, 1 2 and 1 4. 1 2 and 1 4 लेते हैं। यहाँ पर HX का एडिशन हमने कराया है यहाँ पर, तो ये लो टेम्परेचर पे है और ये हाई टेम्परेचर पे है, तो क्या हो जाएगा? लो टेम्परेचर पे कौन सा? 1 2 एडिशन, एंड सो व्हाट यू विल हैव एज इन दिस केस, ये वाला कुछ ऐसे बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर, और ये X हमारा यहाँ पे आ गया। और जब हमारे पास हाई टेम्परेचर होगा, इन दैट केस इट विल गो लाइक दिस, यानी एक हमारे पास H यहाँ पे और ये X तो जुड़ेगा यहीं पे, लेकिन कुछ अलग तरीके से, यानी X यहाँ पे पहुंच गया। सो इन दिस केस क्या होगा? यहाँ पर कैटायन बनाया हमने यहाँ पर, देन इट इज हियर, तो ये वाला Cl जो होगा वो किस जगह पे जुड़ेगा? टर्मिनल पे आ जाएगा फोर्थ पोजीशन पे। X यहाँ पे आ गया। देन वी हैव सीन अल्काइन में, अल्काइन हमने पढ़ा था यहाँ पर लास्ट क्लास में कि अल्काइन में जब रिएक्शन की बात करते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड C, सो फ्रॉम अल्काइन एंड सो हियर इट इज अल्काइन से क्या आ जाएगा यहाँ से? सो वी हैव गॉट दिस वन, ये वाला, दिस इज थर्ड मेथड। तो इसमें क्या क्या यूज करेंगे फर्दर? HX का एडिशन, HX एक्सेस में ले लो, HX एक्सेस में है, देन यू कैन टेक, इसके बाद Cl2 X2 ले लिया CCl4 में, देन यू कैन टेक फर्दर, हमने यहाँ पे ये और इसमें करना हो तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये आ गया, एंड देन यू कैन टेक दिस वन, ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, HX का एडिशन। So these are the reactions. Just quickly fill out the product. क्या क्या बनेगा? ड्रॉ करो जरा यहाँ पर। HX में क्या हो गया? पहले सिंपल 1 इक्विवेलेंट लेंगे तो X लग जाएगा बीच वाले कार्बन पर, और डबल बीच वाले कार्बन लग गए यहाँ पर। एक ही कार्बन नहीं, बीच वाला कौन सा है? टर्मिनल है ही नहीं, यानी इसमें डबल बॉन्ड और ये X जुड़ गया। ठीक, दूसरा क्या हो गया? इन दिस केस हाँ एक्सेस में ले लिया यहाँ पर, तो ये वाला जेमिनल बन जाएगा, यानी यहाँ पर हमारे पास ये Cl ऐसे जो X और X यहाँ पे जुड़ गया, जेमिनल। X2 CCl4 ले लेते हैं तो क्या होगा? तो 4X जोड़ देंगे, चारों दो X एक जुड़ कार्बन गए पे यहाँ पर। दो। हाँ बस बस बस, यानी ऐसे 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 और ऐसे, ये बन गया। HX लेते हैं इसमें, तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर? हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट स्टेबिलिटी इज द ड्राइविंग फोर्स एंड Cl इज Conjugated ही अटैच्ड। बनेगा। हाँ ये वाला बनता है। सो दिस इज फ्रॉम एल्काइन एंड एल्कीनाइन से हमने ऐसे देख लिया। देन फोर्थ वन इज, इसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ, दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड इटसेल्फ, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड ही बनाना है, लेकिन अल्काइल हैलाइड से ही, अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, एंड सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? क्या कहते हैं इसको हम लोग? फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड Finkelstein reaction, and so here in this case what we do, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर? इसे हम लोग करते हैं, यहाँ सीधा सा रिएक्शन है,
एंड सो हियर व्हाट वी नीड इज RX लेते हैं यहाँ पर, NaI एसीटोन, एंड सो दिस फॉर्मिंग RI बनता है। यहाँ पर X क्या है, X इज इक्वल टू Cl और Br, X Cl और Br है, और इसमें NaI एसीटोन लिया, सो दिस इज फॉर्मिंग RI। रिमेंबर दिस इज व्हाट, ये वाला कैसा होगा, दिस इज SN2 मोड है ये, SN2 में ये रिएक्शन मोड से रिएक्शन ये फॉलो होता है। तो ये हो गया फ्रॉम फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट वन एज फिफ्थ में लेते हैं हम लोग, चले यहाँ से, सो वी कैन गेट एज फ्रॉम अल्कोहल। सर हाँ सर इसमें एक शॉर्ट्स रिएक्शन भी होता है ना? हाँ, शॉर्ट्स रिएक्शन भी होता है, राइट। सो व्हाट डू यू डू इन शॉर्ट्स रिएक्शन? क्लोरीन इसमें करवाते हैं। आर हाँ, फ्लोरिनेशन के लिए क्लोरीन यूज करते हैं। हाँ, Combination है इसका। सो व्हाट इज द रिएजेंट, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने AgF RX, हाँ AgF लेते हैं, हाँ AgF। हाँ ठीक है, यानी RX लिया और AgF ले लिया, AgF एंड विद दिस DMF। ठीक, इसमें और भी रिएजेंट हम लोग कोबाल्ट का लेते हैं वगैरह लेते हैं, सो इन दैट केस इट इज फॉर्मिंग RF बन जाता है, श्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, थैंक यू। नाउ फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से क्या मिल गया मुझे, यहाँ पर अल्कोहल से हम लोग बनाएंगे यहाँ, तो बहुत ही सीधा सा तरीका है, यानी सीधा सा तरीका मतलब ये है, PCl5। हाँ, यानी ROH लेना है, ROH लिख लिया मैंने इसमें। अब ROH है, अब इस ROH को क्या करना है, यहाँ से रिएक्शन करा दो, किसके साथ, नंबर 1, पहला हमने ले लिया इसमें PCl5 PCl3 SOCl2। आई होप यू रिमेंबर द टाइप ऑफ रिएक्शन इट अंडरगोज, कैसे कैसे हमने किया था वो भी आपको शायद याद होगा। Yes sir। नंबर 1 हमने क्या लेना है इसमें, पहले क्या लेना है यहाँ पर, जस्ट टेक SOCl2, देन SOCl2 pyridine, then PCl5 PCl3, PCl5 and then PCl3. So number 1, SOCl2. So when I have taken SOCl2, SOCl2 pyridine, PY, then PCl5, then PCl3. So what is formed here? क्या सब बनेगा यहाँ पर? यहाँ पे बनेगा RCl, without inversion. ठीक। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ भी बनेगा तो RCl ही, यहाँ भी RCl बना और यहाँ भी RCl बना। व्हाट आर दी साइड प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट में यहाँ पर इन दोनों में हमने क्या लेना है, यहाँ पर यहाँ से बनेगा, जैसे SO2 बन गया, और यहाँ पर ये PCl5 वाले में POCl3 और PCl3 वाले में H3PO3। हाँ, ये बनता है। नाउ व्हाट इज मैकेनिस्टिक फीचर, क्या क्या फीचर था इसका, SOCl2 वाले में, SOCl2 pyridine में? सर SOCl2 वाले में जिस साइड से OH हटता है उसी साइड से Cl लग जाता है, हम्म, और SOCl2 pyridine में Cl बाहर से आता है, मतलब हाँ Cl बाहर से आता है तो दूसरे साइड से लगता है, मतलब दिस इज कॉल्ड मतलब मैकेनिज्म होगा इसका SNI, pyridine के साथ। यस सर, इसमें SNI होगा, और pyridine के इसमें साथ SN2 होगा। pyridine के साथ SN2 हो जाएगा, SN2 वेरी गुड, SN2 हो गया। ठीक, PCl5 के साथ तो PCl5 के साथ SNI SN2 SN2 और SN2 दोनों होगा। SNI एंड SN2 दोनों ही होता है, इसमें कंफर्म नहीं है, यानी दोनों दोनों से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और PCl3 में ये तो SN2 होता है, यस सर। and so we have got these, so this ROH plus SOCl2 RCl ये वाला हमारा बना, and with this pyridine and all these, this is formed here। किसी मैकेनिज्म में कोई दिक्कत है, कहीं पर किसी चीज को याद करने की जरूरत है? सर PCl5 वाले में सर रिटेंशन होता है कि इन्वर्जन? हमने क्या लिखा है यहाँ पर, दोनों ही लिखा है यहाँ पर, यस सर, इसीलिए सर। दोनों ही, SNI plus SN2। नाउ 6 1H, 6 की बात करें, यह वाला अल्कोहल से हो गया।
then we can similar reaction can be done with ether also, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, इसमें हेडिंग डालने की जरूरत ईथर नहीं है। में PCl5 में हाँ, डालेंगे तो ether ले लो, ROR डैश ले लेते हैं यहाँ पर। so when you have taken ROR dash ले लिया and add PCl5 to this one, PCl5 ले लो या फिर HI ऐड कर देते हैं। PCl5 ले लिया या फिर इसमें मैंने क्या किया, यहाँ से HI ऐड कर दो, तो HI ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, so when you have taken this ROR dash, then add HI to this one, HI. So as a result, what will happen in this case, ROR dash में यहाँ पर क्या बनेगा, so the product formed would be यहाँ पर RCl plus R dash Cl। HI लेते हैं तब क्या इसमें क्या रूल था, रूल ये है कि 1 थ्री, डिग्री एंड हाँ 2nd डिग्री 3 डिग्री और SN2 बेंजाइलिक है, 3 डिग्री और बेंजाइलिक है तो SN1, SN1 अदरवाइज नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं SN2 कराते हैं। सो दिस इज फॉर्मिंग व्हाट, ROH बनेगा और R dash I बन जाएगा, और वी कैन से R dash OH प्लस RI, डिपेंडिंग अपॉन कि ये ग्रुप कैसा है। यदि यही HI एक्सेस में ले लेंगे तो दोनों का हेलाइड बन जाएगा। So when HI is in excess, so if I have taken HI in excess, so when I say this is HI in excess, so this is forming, बनाएगा ये वाला RI plus R dash I, ये बन जाता है। तो ये ईथर के साथ था। Now from that again we can see, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे सेवेंथ ले लेते हैं यहाँ पर, तो एल्डिहाइड में भी ऐसी रिएक्शन की बात कर सकते हैं। सेवेंथ फ्रॉम एल्डिहाइड, अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया। नाउ इन दिस केस फ्रॉम एल्डिहाइड्स, फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन, सो एल्डिहाइड कीटोन से कैसे बनेगा, डायरेक्टली वी कैन डू इट लाइक BCl5 से रिएक्शन करा दो एंड यू विल गेट द सिमिलर प्रोडक्ट, यानी C डबल बॉन्ड O ये है, एंड देन ऐड दिस वन PCl5 से डाइहेलाइड फॉर्म हो जाता है ClCl। वन मोर रिएक्शन इज पॉसिबल, वही अल्कोहल वाला भी और इसमें भी। जस्ट बच्चों ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, समझना और याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एंड सो व्हेन यू हैव टेकन दिस वन OH and take NaOI or I2 and NaOH, or you could have taken this one, this is CH3 C double bond O, ये लिया हमने similar thing, और you could have taken this one and H। देखो ये वाला क्या है, अल्कोहल है, ठीक, ये वाला क्या है, कीटोन बन गया, ये वाला एल्डिहाइड है। So with all these NaOI or I2 and NaOH, so what is the corresponding product in these cases? Number 1, पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, सारे के सारे केसेज में ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, ये है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। हाँ, आयोडोफॉर्म है ये। तो इन सब में क्या बनना है, CHI3 which is yellow in color, तो ये CHI3 इन सब का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक। बाकी जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन कौन सा बन जाएगा, जैसे पहला वाला हमारे पास ये OH है तो उस वाले में एक कार्बन बच गया तो HCO माइनस बनेगा, इसमें 2 कार्बन बचा हुआ है तो CH3CO माइनस, इसमें एक कार्बन बचा हुआ है तो HCO माइनस, हाँ या ना। Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट वन इज एट्थ में ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सो लेट्स लुक एट दिस, दैट इज फ्रॉम, ये हो गया एसिड एंड एसिड सॉल्ट्स। सो फ्रॉम दैट वी कैन राइट हियर, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, सो वी कैन राइट, ये लिया ऐसे, so we can say you must be remembering Huns-Decker reaction. What was that Huns-Decker reaction? RCOAG plus Br2CCl4। क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर RCOOH प्लस AgOH, तो क्या बनेगा, RCOOAg बन गया।
देन Br2H न्यू, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RBr बनता है और इसमें से CO2 निकलता है, ठीक। एंड सो वी हैव गॉट दिस प्रोडक्ट, यहाँ से RBr और CO2 बन गया। इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर इज मिथाइल, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, CH3, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ये वाला है। सो दिस इज एसिड एंड एसिड सॉल्ट में हम लोग ये वाला रिएक्शन का उपयोग कर सकते हैं। देन इसके अलावा डायोजेनियम सॉल्ट की बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। सो इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, 9th वाले में क्या हो जाएगा, फ्रॉम डायोजेनियम सॉल्ट, डायोजेनियम सॉल्ट। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फीचर अबाउट दिस डायोजेनियम सॉल्ट, नंबर 1, पहली बात तो बच्चों आप ये ध्यान रखना है कि अल्काइल और एराइल वाले में व्हिच इज मोर स्टेबल एंड व्हाई। सो व्हेन यू हैव टेकन दिस RNH2 लेते हैं और इसमें होनो, होनो मतलब NaNO2 प्लस HCl, होनो या ओहनो ऐसे याद रखो इसको। सो दिस इज फॉर्मिंग व्हाट, HONO बनेगा, HONO बना, एंड सो दिस इज फॉर्मिंग Rn2 प्लस, इसने Rn2 प्लस बनाया। Rn2 प्लस में यदि हमारे पास यही Cl माइनस आप एक्सेस में लेंगे, सो इन दैट केस इट कैन फॉर्म RCl बना सकता है, बट दैट प्रोडक्ट इज वेरी लेस, इसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है ये। दूसरा, यदि हमने इसमें बेंजीन के साथ लिया है यहाँ पर, तो बेंजीन वाले दोनों में से विच इज मोर स्टेबल एंड व्हाई, बेंजीन वाला और ये अल्काइल वाले में, बेंजीन में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है, यानी वी कैन सी हियर इफ यू वुड हैव टेकन दिस वन द सेम थिंग इज देयर, यदि मान लो मैंने यहाँ पर भी वही N2 बना लिया, N डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला ऐसे बना रखा है। सो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, चूंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला आउट ऑफ अल्काइल एंड एराइल, एराइल इज मोर स्टेबल देन अल्काइल पार्ट, तो उससे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये सब कुछ मेथड्स ऑफ जनरेशन है, अल्काइल हैलाइड बनाने की विधि है। सो प्लीज गो थ्रू दिस एंड चेक इफ यू नीड टू ऐड अ फ्यू मोर मेथड्स। सो ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, अब हमें देखना है इसमें, तो प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड में फिर से वही सारी बातें हैं, क्योंकि इसमें हमें चाहिए हैलोजन चाहिए, एंड सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, एक सीधा कुछ सिंपल रिएक्शंस हैं जो हमें यूज करना है। जैसे एक तो वही सैनमेयर रिएक्शन वाला रिएक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, हैलोजनेशन यूज कर सकते हैं। सो जस्ट टेक बेंजीन, यानी एराइल हैलाइड है, यानी बेंजीन में मुझे जोड़ना है, तो पहले बेंजीन तो लेना ही पड़ेगा आपको। एंड सो जस्ट टेक बेंजीन, पहले हमने यहाँ पे एक बेंजीन ले लिया यहाँ से। सो कंसिडरिंग बेंजीन हियर, ये है, एंड इन दिस केस वी हैव गॉट दिस बेंजीन, हमने बना लिया इसमें। अब बेंजीन से कैसे कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, बेंजीन से डायरेक्टली हम लोग यहाँ लेंगे, सारा रिजल्ट क्या बनेगा, छोड़ो इस डायरेक्ट मेथड्स की बात करते हैं ना। नंबर 1, पहला डायरेक्ट हैलोजनेशन की बात की, सपोज हमने ये ले लिया यहाँ पर Cl2AlCl3, Cl2AlCl3, तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन बन गया। नेक्स्ट वन, दूसरा, और बताओ नेक्स्ट। सो वी कैन सी हियर दिस इज कॉल्ड रैसिक प्रोसेस, ये वाला रैसिक प्रोसेस था। देन फ्रॉम अगेन डाइजेनियम सॉल्ट से हम लोग प्रिपेयर करते हैं, एंड सो हियर व्हाट वी कैन गेट इज N2Cl ले लिया हमने इसमें। सो जस्ट टेक N2Cl, एंड व्हेन आई हैव टेकन दिस N2Cl, सो जस्ट ऐड व्हाट, इसमें हमने Cu2Cl2 ऐड कर दिया, देन ऐड CuBr, Ki, HbF4. So what are the corresponding products? In this case chlorobenzene, ये बन गया, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे आयोडोबेंजीन, यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन। So
बेंजीन, नॉर्मल बेंजीन से भी हम उससे भी बना सकते हैं ना, Br2Fe और I2N2O5। हाँ वो सब तो खैर है ही, जो हमने सिंपल हाइड्रोजनेशन करा है वो तो खैर है ही। Yes, sir. हम्म। So these are some of the methods by which we are preparing these aryl halides. Now coming to the reaction and properties part पे हम लोग चलते हैं यहाँ पर। So reaction and properties, properties and reaction. तो वो मल्टी हैलोजनेटेड वाले का प्रिपरेशन हम इसमें इंक्लूड करेंगे क्या? हाँ कि उसमें करेंगे फिर आगे। लिंडेन का प्रिपरेशन। लिंडेन तो हो ही गया, CCl4। CCl का ज्यादा, CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू CH3F। एंड हाउ डू वी एक्सप्लेन दैट, कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको? साइज, हाँ साइज, इसमें जो बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, एंड सो दैट इज डोमिनेटिंग हियर। देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट, CH3Cl ले लिया हमने यहाँ पर, जस्ट कंपेयर डायपोल मोमेंट ऑफ दीज। लाइक हमने यहाँ पर जैसे ये कहा है कि भाई मेरे पास CH3Cl है, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4. So what is the order of dipole moment in these? So the order is CH3Cl maximum. हाँ, then CH2Cl2, CHCl3 and then CCl4. तो ये एक ऑर्डर है जो हमें ध्यान रखना है स्पेशली। देन बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, CH3F ले लिया, और सपोज मैं कहूँ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अमॉन्ग CH3F ले लिया, CH3Cl है, CH3Br है और CH3I है। CH3I maximum. तो CH3I का मैक्सिमम हो जाएगा सिंपल डायपोल फोर्सेज की हम लोग बात करेंगे, एंड सो वी कैन राइट हियर। तो ये वाले हैं। नाउ कमिंग टू द रिएक्शन पार्ट, जब रिएक्शन की बात है सॉल्व, अच्छा इसमें एक और बच्चों ये ध्यान रखना जो हमने पहले भी वैसे कभी बात की है, दैट अल्काइल हैलाइड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल है, इनफैक्ट क्या है, इनसॉल्युबल। अल्काइल हैलाइड्स आर नॉट सॉल्युबल, अल्काइल हैलाइड्स आर not soluble in water. Therefore what we do, इसलिए करते क्या है हम लोग, तो जब कभी भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराना होता है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज एडेड, स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल, small amount of ROH is added to dissolve it. ROH is added to dissolve it. So what is the magic here? इसमें अल्कोहल में डिजॉल्व होता है और अल्काइल हैलाइड में नहीं होता है, क्यों भाई, ऐसा क्या है इसके अंदर? सर वो जो RX और H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, मतलब H2O मॉलिक्यूल्स में आपस में जो होती है और RX मॉलिक्यूल्स में आपस में जो होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो टूटना नहीं चाहती। तो फिर क्या हुआ उससे? सर मतलब इसीलिए वो बॉन्ड्स, मतलब उनके आपस में अंदर अंदर वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स मतलब उतने वो ज्यादा स्टेबल है देन उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती वो है। तो हो गया, अल्कोहल में क्यों डिजॉल्व हो जाता है फिर? सर अल्कोहल आपस में उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है जितना। अच्छा, इज इट दैट? Any more answer? Why are alkyl halides insoluble in water but soluble in alcohol? क्वेश्चन ये है, अल्कोहल में क्यों Because they are soluble? non-polar. हाँ, Sir, because they are non-polar. which one is non-polar? Explain it in this way, like in alcohol, in water there are only polar ends, but when you have this alcohol में क्या है, polar end भी है और non-polar end भी है। ROH is basically what? RCl हमने लिखा है यहाँ पर, so when you write RCl और RX, और यहाँ पर हमने क्या कहा, ROH, तो ये वाला क्या है, नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये वाला क्या है, पोलर है, ये वाला भी पोलर है। सो वी कैन से फ्रॉम दैट पार्ट और इन दैट वे वी कैन रिलेट कि इस केस में अल्कोहल वाले में ये ज्यादा इजीली डिजॉल्व हो पाता है इन कंपैरिजन टू वाटर, राइट? एंड सो that is why we are saying this is how we are explaining solubility of alkyl halides in alcohol instead of water.
तो ये हमें ध्यान रखना है बच्चों। नाउ अब इसके बाद रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। तो रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में बहुत ही कुछ सीधी बातें हैं और उन्हीं को हमें ध्यान रखना है, यानी रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो पहला हमने यहाँ पे लिखना है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। So when I say reaction of alkyl halides, so one thing that we need to remember and that is what, वो ये है कि कुछ basic fixed reactions ही हैं and most of them we already have done। जैसे मैं यहाँ पे नंबरिंग की बात करूँ तो सबसे पहले तो ये वाला आएगा, ये हमने ऐसे लिख लिया कुछ इस तरीके से। ये इसमें हमने लिख दिया सब्स्टिट्यूशन। दूसरा हो जाएगा एलिमिनेशन। तीसरा हो गया हमारे पास रिडक्शन, ये वाला हमने लिख लिया। सो वी कैन राइट हियर दिस इज सब्स्टिट्यूशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा आएगा? सो वी कैन राइट हियर लाइक दिस सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में फर्दर यदि मैं डिवाइड करूं तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग इसको फर्दर? सो वी कैन डिवाइड इट इन दिस वे। नंबर 1, जैसे हमारे पास क्या सब है इसमें, SN1 है, SN2 है, SN1 SN2, SN1 SN2, ये हो गया। देन वी हैव सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग बात करते हैं इसमें एलिमिनेशन। सो हियर इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में क्या क्या पढ़ा था? व्हाट वाज देयर? वी हैव E1, वी हैव E2 एंड वी हैव E1CB, ठीक। एंड देन देयर इज रिडक्शन। सो रिडक्शन इज बेसिकली व्हाट? रिडक्शन में आपको याद होगा जो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन किया था, रिडक्शन में जो हमने यहाँ पे RX का रिडक्शन कराया था, यानी यू कैन डायरेक्टली सी हियर। यहाँ से आपको मैं इसमें दिखा सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था रिडक्शन की हमने Phosphorus बात आता की है। थी। हाँ नहीं वो रिडक्शन वो तो है ही, खैर जिंक। ये देखो, हाँ यहाँ पर ये वाला फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, देखो यहाँ पर जिंक HCl है ये वाला, जिंक कॉपर कॉपर ले लिया, निकल एल्यूमिनियम ATOH ले लिया, फिर LaH NaBH4PH3SNH, ये सारे रिएक्शंस हैं। Then we can see here Wurtz reaction, Wurtz-Fittig, Korehouse, Ullmann, Frankland. So all these reactions are then Korehouse synthesis. ठीक? So these are all we can say यहाँ पर यही सारे रिडक्शन रिएक्शंस में RX में यूज हम लोग करेंगे। अगर RX में रेड फास्फोरस डालेंगे तब भी मिल जाएगा ना? हाँ क्या? मतलब RX आवाज नहीं आ रही है में अभी ठीक से। अगर रेड फास्फोरस डालेंगे तो हाँ RH बन जाएगा। सर RX में रेड, अच्छा हाँ ओके। रेड फॉस्फो HI डालेंगे तो RH बन जाएगा। सो दिस रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड में ये सारे रिएक्शंस हैं। देन इसमें आप SN1 SN2 और E1 E2 हमने यहाँ पे E1CB, so these are the reactions that we have to look for. So we can list them out. अब इसको लिस्ट आउट करें यहाँ पर, so we can quickly लिस्ट करेंगे तो क्या सब हो जाएगा। So how many reagents that you can collect quickly recollect? Number 1, suppose जैसे मैंने यहाँ पे RX लिख लिया, so let's take this RX. Now what you do is taking this one and now here it is. ये है यहाँ पर, अब फटाफट से इसमें ऐड करते जाना है यहाँ पर। So first one is aqueous KOH. aqueous KOH ले लिया यहाँ पर, ठीक। moist Ag2O ले लिया, moist Ag2O।
Ag2O, dry Ag2O. Then you can take KCN, AgCN, ammonia limiting reagent, NH3Lr, then ammonia excess, then we have इसके बाद HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, HCC ट्रिपल बॉन्ड माइनस, ये ले लिया हमने. Then you can take HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस हो गया. Then RX and with the RMGX. Then you can take R2CuLi, take. Then further you can take RO minus, then RO माइनस के बाद आप इसमें और क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर, हाँ, then RX ले लिया. Then take PPH3 ले लिया हमने यहाँ पर. ड्राई Ag2O, मॉइस्ट Ag2O हो ही गया है. KCN, AgCN, NH3, हाँ, NaSH. Then we can write here PHSNA. Now, so out of these, what are the corresponding products? क्या क्या बनता जाएगा यहाँ पर? I hope you remember SN1 and SN2 का features आप लोगों को याद होगा. SN1 में क्या सब हो रहा था? What was there in SN1? SN1 में डायरेक्टली हम ये कहते हैं इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकैटायन बनता है. हाँ, पोलर ठीक है. प्रोटिक सॉल्वेंट रहते हाँ, हैं. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए हमें. आयनाइज्ड होता है, आयनिक मैकेनिज्म है, इसलिए पोलर सॉल्वेंट की Mixture of रिक्वायरमेंट solvents. होती है. उसके बाद चूंकि यहाँ पे कैटायन बनता है एंड देयरफॉर इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है फ्रंट एंड बैक साइड की, एंड दस वी कैन से कि यहाँ पर डिस्माइजेशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है. एंड सो डिस्माइजेशन ही बेसिकली होता है. बट रिमेंबर, आई होप यू कैन रिकलेक्ट कि जब हम लोग बात करते हैं SN1 में, तो उसमें थोड़ा सा ये रहता है, यदि क्वेश्चन का इंडिकेशन ऐसे है कि रिटेंशन और इन्वर्जन में ज्यादा कौन सा बन रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे उस केस में? इन्वर्जन. हाँ, इन्वर्जन वाला स्लाइटली ज्यादा बनेगा. हाँ, ठीक है. देन SN2 में क्या सब खूबी था? SN2 में हमारे पास जो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, यानी RX तो है ही, साथ साथ इसमें मतलब यू कैन से लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंडेंट है, न्यूक्लियोफिलिसिटी पर भी डिपेंडेंट होता है. स्ट्रक्चर में जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही क्या होगा, वो फास्टर रिएक्शन होगा. less steric hindrance, faster reaction. Only transition state is there. जितना stable transition state होगा उतना rate of reaction faster होगा. And so living group is basically what? Living group कौन से होते हैं? जो stronger acids हैं या जो poor bases हैं, that are good living group. So all that reactions are there. उसी की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं. And so this SN2 is there. So just quickly find out these. सिमिलरली एलिमिनेशन में क्या है? कार्बोकैटायन के थ्रू होता है E2 में ट्रांजिशन स्टेट, और E1CB में कार्बेनाइन के थ्रू हम कराते हैं. E1CB के लिए क्या कंडीशन था? पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए और कार्बेनाइन स्टेबल बनना चाहिए. सो दीज वर दी कुछ सम इंपॉर्टेंट कंडीशंस जिसको हमें यूज करना है. एंड सो क्विकली, सो व्हाट आर द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स? क्या क्या बन जाएगा? सो नंबर 1 पहले वाले में अल्कोहल, यस सर, ROH बन गया. दूसरे वाले में भी ROH ही बनेगा, मॉइस्ट Ag2O. ड्राई Ag2O वाले में ईथर बन जाएगा, ROR बनेगा. वेरी गुड. KCN में RCN बन गया. AgCN में RNC. वेरी गुड. NH3 लिमिटिंग रिएजेंट है, तब क्या बनेगा? R4N+ और सारे बन जाएंगे मतलब, लेकिन NH3 लिमिटिंग रिएजेंट है, ध्यान देना. NH3 यानी थोड़ा सा है, तो यानी पहले हमारे पास क्या बनेगा? RNH2 प्लस RNH2 बना. अब जैसे ही RNH2 बना, अमोनिया खत्म हो गया, लेकिन RX तो ढेर सारा है. सो दिस इज फॉर्मिंग R2NH प्लस दिस इज फॉर्मिंग R3N प्लस R4N प्लस. R4N प्लस के साथ क्या खूबी है? घंटी बजी. हाँ, हॉफमैन एलिमिनेशन. यहाँ पे एलिमिनेशन होता है, यहाँ पे ध्यान रखना.
तो घंटी बजनी चाहिए, R4N+ बना। दिस इज कॉल्ड हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। क्या कहलाता है ये? हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन है ये। अमोनिया जब एक्सेस में होगा तो क्या बनेगा? ओनली 1 डिग्री एमीन इज द मेजर प्रोडक्ट, RnH2 बन जाएगा यहाँ पर। HC ट्रिपल बॉन्ड C- है तो यहाँ से क्या बनेगा? HC जो हमने यहाँ पे अल्काइन का फॉर्मेशन कराया था, RCR बन गया। RMGX में क्या बनेगा? RR बन जाएगा। R2CuLi में भी RRE बनेगा। RO- है तो RO- एंड ROR। ये PPH3 है तो क्या बन जाएगा? X चला गया, PPH3 का P जो है फास्फोरस ने यहाँ से ये क्या किया, यहाँ पर हमने अटैक कराया, एंड सो दिस Cl is gone. So here we can write this is PPH3, ठीक है। So here we have got PPH3, PPH3 और ये R, ये बन गया। NaSH में RSH बन जाएगा, एंड PHSNA में RSPH, ठीक, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा अल्कोहलिक AgNO2 भी था हाँ, ना सर? अल्कोहलिक AgNO2 लेते हैं और सिंपल दूसरा कौन सा लेते हैं? KNO2 लेते हैं। उन दोनों में क्या बनता है? अल्कोहलिक AgNO2 में RNO2 बनता है और KNO2 में RONO बन जाता है। हाँ, RONO बन जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। So these were the reaction of substitution reaction. इसमें ये वाला रिएक्शन कौन सा कहलाता है? RO- का जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन कहलाता है? विलियमसन, हाँ, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। R2CuLi क्या है? गिलमैन्स रिएजेंट, वोरेहाउस सिंथेसिस, ठीक है। RMGX क्या हो गया? RR, सिंपल SN2 रिएक्शन है ये वाला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। फाइन, ये था हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। सो दीज वर सम ऑफ द रिएक्शंस जो हमने RX का ये देखा है। एलिमिनेशन में अगेन आई कैन से, एलिमिनेशन में डायरेक्टली हमने यहाँ पढ़ा था कि E1, E2, E1CB दैट वी ऑलरेडी हैव डन। एल्कीन के फॉर्मेशन हमने यूज किया हुआ है इसको एलिमिनेशन के लिए। पर्टिकुलरली यू कैन रेफर टू एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन वाले में, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। And so when I say preparation of alkene, so you can see here, देखो यहाँ पर from alkyl halide से होगा, वो आ जाएगा यहाँ पर। So while considering alkene, देखो from alkyl halide, देखो यहाँ पर, so हमने क्या लिखना है इसमें? So while saying this is preparation of alkene यानी reaction of alkyl halide, Cl है यहाँ पर NaOET ETOH, वही मतलब हमारे पास क्या हो गया? ये वाला वही बेसिक मीडियम है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये वाला एल्कीन बन गया। इसमें रूल कौन कौन सा हम लोग यूज करते हैं? सेटजेफ और हॉफमैन। सेटजेफ मतलब क्या होगा? मोस्ट स्टेबल एल्कीन, ठीक। देन दिस इज व्हेन इट इज पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, तो यहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। फ्लोरीन ले लिया, जैसे फ्लोरीन लिया तो क्या होगा? E1CB होता है इसके अंदर, एंड सो वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट। टर्शियरी हैलाइड ले लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर इन दिस केस E2 एलिमिनेशन हुआ यहाँ से। देन इफ इट इज सिंपल एक्वस KOH, इसमें यहाँ पर E1 से एल्कीन फॉर्म हो जाता है। डाई हैलाइड लिया, यहाँ पर ClCl है NaOET, सो दिस इज फॉर्मिंग, ये वाला बन गया। और दूसरा हमारे पास ये अल्काइन बन सकता है, यहाँ पर दोनों ही हम लोग इसमें जनरेट कर सकते हैं। नाउ Cl है, ZnNaI है, एसीटोन, so it is similarly we are getting here double bond NaI, this is called dehalogenation reaction। कौन सा रिएक्शन है ये? dehalogenation reaction है ये वाला। देन ClCl है, Mg ले लिया यहाँ पर, तो फिर से क्या होगा? MgCl और Cl, तो यहाँ पे एलिमिनेशन है, तो ये वाला डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। सेम थिंग अप्लाइज हियर, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि Mg और Mg ले लिया यहाँ पर, सो व्हेन यू हैव दिस मैग्नीशियम, तो ये डाइमेराइज कर जाता है। सिमिलरली बेंजाइन वाले में भी क्या करेगा? डाइमेराइज कर जाएगा, राइट। देन हमने यहाँ पर ये वाला देखा था, डाइहैलोजिनेशन में क्या पढ़ा था? डिहैलोजिनेशन, इसमें क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो बच्चों। कैट एक टोज रूल से होता है। हाँ, कैट ईट टोज वाला रूल होता है, एंड सो अकॉर्डिंगली वी कैन डू दिस, ठीक है। देन वी हैव गॉट दिस वन, ये वाला। सो दीज आर द मेथड्स बाय व्हिच हम लोग एल्कीन्स का मतलब यहाँ पर हेलो एल्कीन्स का एलिमिनेशन रिएक्शन यूज करते हैं। यस और नो? यस। ठीक। अब इसके बाद जो लास्ट वाला जो रिडक्शन रिएक्शन हमने अभी अभी मैंने कहा ही था कि वो जिंक वाला जो रिएक्शन था, वो वाला आप रिएक्शन देख लें। एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में वो रिडक्शन रिएक्शन आ जाएगा यहाँ पर। देन इट कम्स टू, इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं रिडक्शन में, वही वाला जो हमने अभी पढ़ा था उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट?
इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड. So when it comes to reaction of aryl halide, so again we can see here reaction of aryl halide. So we can take this alkyl or aryl halide हमने ले रखा है यहाँ पर ARX. So reaction of aryl halide. ठीक, तो ये छोटा सा पार्ट है, आप इसको खुद भी, आप इसमें SNAR आप लोगों को शायद याद होगा या पढ़ा होगा आपने, Yes, sir. तो बस उसी का हमें रिवीजन करना है, उसी को हमें देखना है. ठीक, so that we'll do in the next class, that is tomorrow. कल हम लोग इस बारे में बात करेंगे. तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी में अल्काइल हैलाइड वाले में? सर वो चीज, सर उसमें डाउट था सर, अल्काइल हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी इन वाटर. Like dissolves like, so what is happening in alcohol? जो आपने अल्कोहल लिया है और जो आपने अल्काइल हैलाइड लिया है, so what is happening there? हमने अल्काइल हैलाइड कहा, मतलब हमारे पास जैसे मान लो ये CH3Cl है और हमने इसमें वाटर डाला. वाटर कैसा है खुद? डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस. इसमें यहाँ पर CH3Cl है. देन वी हैव, इसके बाद हमारे पास क्या था दूसरा, मैंने यहाँ पे लिया CH3Cl और इसमें हमारे पास है CH3OH. तो ये OH है यहाँ पर CH3 के साथ, ये HO है ये CH3 के साथ. ठीक, इन दोनों के बीच में फोर्स होगा कि नहीं होगा? इन दोनों के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स लगेगा. और यहाँ पर कैसा फोर्स लगेगा? डायपोल फोर्स लगेगा यहाँ पर. सो हियर इज डायपोल फोर्स. यहाँ पर हमारे पास होगा डायपोल फोर्स. तो दोनों तरफ से क्या हो रहा है यहाँ पर? इधर से ये OH Cl को खींच रहा है, इधर से ये CH3 को खींच रहा है. एंड सो दे आर जस्ट डिजॉल्विंग दीज टू, इसलिए दोनों तरफ को ये डिजॉल्व कर लेता है. बट इन केस ऑफ CH3Cl क्या होगा? ये और ये तो ठीक है, यानी इसमें इन दोनों के बीच में फोर्स तो लगेगा. बट व्हाट अबाउट दिस CH3? क्या CH3 के साथ कोई फोर्स लगाने वाला है? नहीं सर. नहीं है. And therefore we are saying here that in alcohol alkyl halides are soluble होते हैं but water में नहीं होता है. Even solubility decreases, जैसे इसमें non polar part आप बढ़ाते जाओगे, as you increase the number of alkyl groups, we can say, or we can say as we increase this one, जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे, ये वाला पार्ट मेरा बढ़ता जाएगा, CH3 पार्ट जितना बड़ा होता जाएगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी. ठीक, यानी सर CH3 के बीच में लंडन फोर्सेस लग देंगी. हाँ, सर तो H और CH3 के बीच में नहीं लग सकती फोर्सेस. बेटा प्लीज आप एक बार दोबारा बॉन्डिंग पढ़ लो, नहीं तो रिवाइज कर लो. ठीक है. सो वी कैन से इन दिस केस जितना हम ग्रुप बड़ा करते जाएंगे, लार्जर ग्रुप लेस सॉल्युबिलिटी, लार्जर अल्काइल ग्रुप लेस सॉल्युबिलिटी. ठीक है. सो दैट वाज द केस. राइट बच्चों, और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? बच्चों प्लीज मेक इट अ नोट, यहाँ पे इसमें ध्यान देना. कल की क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज MS चौहान की जो बुक है उसमें अल्काइल हैलाइड 1, 2 एंड 3 जो भी है उसके, ये इस प्रॉब्लम डिस्कशन में आएगा. यहाँ पर उसमें लेवल नहीं है सर, एक ही लेवल ही है 1, 2 एंड 3 में. दैट विल डिस्कस. राइट, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. क्वेश्चंस करके आना. ठीक, चलो टेक केयर बच्चों, मिलते हैं कल सुबह. बाय, टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू सर.